प्रदूषण की रियल टाइम इंफॉर्मेशन के लिए आज ही स्काईमेट AQI ऐप डाउनलोड करें और अपनों की सेहत का रखें ख्याल। नमस्कार, मॉनसून से जुड़े ताजा अपडेट के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। आज 23 सितंबर है। मॉनसून की वापसी में मॉनसून का सीजन खत्म होने में अब एक सप्ताह का समय शेष है और देश भर में बारिश के आंकड़ों पर एक नजर अगर डालें तो अब तक 908.8 मिलीमीटर वर्षा रिकॉर्ड की गई है, जो सामान्य से 8% ज्यादा है। इसमें दक्षिण भारत में सामान्य से 30% अधिक वर्षा रिकॉर्ड की गई है, आंकड़ा है 886 मिलीमीटर का, और मध्य भारत में 1090 मिलीमीटर वर्षा रिकॉर्ड की गई है, जो सामान्य से 15% अधिक है। जबकि उत्तर और उत्तर पश्चिम भारत के मैदानी तथा पहाड़ी क्षेत्रों में सामान्य से 16% कम वर्षा दर्ज की गई है, आंकड़ा यहां पर 488 मिलीमीटर का है। पूर्वी और पूर्वोत्तर क्षेत्रों में बारिश हुई है सामान्य से 2% अधिक, आंकड़ा यहां पर है 1364 मिलीमीटर। ये स्थिति इस समय है पूरे देश में। और मॉनसून के वापसी का जो समय है उसे पिछले साल रिवाइज किया गया था, संशोधित किया गया था, और संशोधित समय के अनुसार 15 सितंबर से पश्चिमी राजस्थान से मानसून की वापसी होनी थी, लेकिन अभी तक लगभग एक सप्ताह की देरी इसमें हो चुकी है और अब तक मानसून वापस नहीं लौटा है। इसकी वजह हम मान सकते हैं बंगाल की खाड़ी में उठे 2 प्रभावी मौसमी सिस्टमों को। हालांकि मानसून के वापस न जाने का फायदा उत्तर भारत के लोगों को नहीं मिला है। राजस्थान को छोड़कर बाकी जो राज्य हैं इन सभी भागों में बारिश नहीं हुई है। उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य है जहां पर बारिश हो रही है और होने वाली है आने वाले दिनों में, लेकिन पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई जिलों में अभी भी सूखे जैसे हालात हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश उत्तर भारत के उन राज्यों में से एक है जहां पर बहुत कम वर्षा रिकॉर्ड की गई है, उन क्षेत्रों में से एक है। और साथ ही साथ राजस्थान को छोड़कर उत्तर भारत के कोई भी राज्य ऐसे नहीं है जहां पर बारिश सामान्य या सामान्य से अधिक हुई हो। ये स्थिति अब तक है। आने वाले दिनों में अगर बारिश का पैटर्न देखें तो सबसे ज्यादा बारिश की संभावना अगले 2-3 दिनों के दौरान हमें नजर आ रही है उत्तर प्रदेश पर। उत्तर प्रदेश के पूर्वी तथा मध्य भागों में काफी व्यापक वर्षा होने के आसार हैं। मध्य से पश्चिम में अगर हम चलेंगे तो बारिश धीरे धीरे कम होती जाएगी। तराई वाले क्षेत्रों में कुछ स्थानों पर वर्षा की गतिविधियां जरूर देखने को मिल सकती हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ मॉइस्चर का फ्लो जरूर है, लेकिन इंटेंसिटी यहाँ पर बहुत कम रहेगी बारिश की। और पश्चिमी इलाकों में, दक्षिण पश्चिमी इलाकों में खासतौर पर बारिश के आसार बहुत कम है, लेकिन मध्य से पूरब तक व्यापक वर्षा होने के आसार हैं। जिस तरह से पूर्वी तथा पूर्वोत्तर भारत के क्षेत्रों में हमें बारिश नजर आ रही है, इसी तरह की बारिश यहां पर संभावित है। मध्य प्रदेश पर भी अगले 2-3 दिनों तक कई जिलों में, लगभग सभी जिलों में वर्षा के आसार हैं। सिर्फ दक्षिणी क्षेत्रों को छोड़कर छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र से सटे जो जिले हैं इन भागों को छोड़कर बारिश बाकी क्षेत्रों में काफी अच्छी होगी। महाराष्ट्र में बारिश की गतिविधियां आगामी 24 घंटों तक उत्तरी तटीय इलाकों में ज्यादा होंगी। बाकी क्षेत्रों में काफी कमी आ जाएगी, आ चुकी है, पहले से ही कमी यहां पर आ गई है, खासतौर पर मराठवाड़ा और मध्य महाराष्ट्र में। विदर्भ में आगामी 24 से 48 घंटों तक हमें उम्मीद है कि हल्की से मध्यम बारिश कुछ स्थानों पर बरकरार रहेगी, लेकिन मराठवाड़ा और मध्य महाराष्ट्र के दक्षिणी हिस्सों में मौसम लगभग शुष्क हो जाएगा अधिकांश इलाकों में। हालांकि पश्चिमी तटों पर अगर हम उत्तरी कोंकण को छोड़ दें तो दक्षिणी कोंकण से लेकर केरल तक इन भागों में आप देख सकते हैं ऑफशोर ट्रफ भी संकुचित हुई है, इसका दायरा भी सिमटा है। और इस समय जो पश्चिमी घाट पर मानसून सर्ज है वो कमजोर हो रही है धीरे धीरे, और इसका असर इन भागों में देखने को मिल रहा है। तटीय कर्नाटक से लेकर केरल तक, गोवा में भी बारिश में कमी आ गई है और धीरे धीरे और कमी आने की संभावना है। दक्षिणी प्रायद्वीपीय भारत के बाकी हिस्सों में मानसून लगभग अब शांत हो रहा है और कई जगहों पर मौसम मुख्यतः शुष्क रहने की संभावना है। तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और आंतरिक कर्नाटक से लेकर तमिलनाडु तक, लेकिन तमिलनाडु में कहीं कहीं पर हल्की वर्षा रुक रुक कर होती रहेगी। पूर्वोत्तर और पूर्वी क्षेत्रों में बारिश की गतिविधियां बरकरार रहेंगी। छत्तीसगढ़ और ओडिशा को भी अब ज्यादा बारिश मिलने की संभावना नहीं है। ये क्षेत्र भी काफी अच्छी वर्षा बीते कई दिनों से देख रहे थे, क्योंकि मौसमी सिस्टम जो बंगाल की खाड़ी से उठ रहे थे उन सिस्टमों का प्रभाव इन दोनों राज्यों पर भी पड़ रहा था और कई जिलों में कई दिनों से बारिश इन दोनों राज्यों के इलाकों में हो रही थी। अब यहाँ पर बारिश में कमी आ जाएगी। तो कुल मिलाकर जहां पर बारिश पहले से ज़्यादा है, जहां पे ज़्यादा हुई थी, उन्हीं क्षेत्रों में अभी भी बारिश की गतिविधियां हो रही हैं। बदलाव सिर्फ ये आ रहा है कि दक्षिणी प्रायद्वीपीय भारत में बारिश कम हो रही है और उत्तर प्रदेश के मध्य भागों में बारिश बढ़ रही है। ये बदलाव है। इसके अलावा देश के मानसून के पैटर्न में अभी बहुत अधिक बदलाव नहीं है, लेकिन ये अब लगभग स्पष्ट होता जा रहा है कि आने वाले दिनों में कोई मौसमी सिस्टम मानसून का सीजन खत्म होने तक विकसित नहीं होगा और 3-4 दिनों की बारिश के बाद देश के ज्यादातर इलाकों पर मानसून कमजोर हो जाएगा और जल्द ही उत्तर पश्चिम भारत से, पश्चिमी राजस्थान से मानसून की वापसी का जो सफर है वो शुरू होगा और बहुत कम समय लगेगा उत्तर भारत के तमाम राज्यों को मानसून के अलविदा कहने में।
इस बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही। आप बने रहिए स्काईमेट वेदर के साथ। हम मौसम की हर खबर, मौसम का हर अपडेट आप तक पहुंचाते रहेंगे। धन्यवाद। मौसम से जुड़ी जानकारी और लाइव मौसम खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाकर हर अपडेट पर रखें नजर।